टू आइडेंटिकल बिलियर्ड्स बॉल्स, इनको मैं ऐसे कांटेक्ट में रख रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखे हैं, मान लीजिए आप ऊपर से देख रहे हैं, और एक तीसरा बॉल आ रहा है। तीनों की साइज़ सेम होनी चाहिए ताकि 60 डिग्री बने। मैं भले ही दिखा ना पाऊँ पर आपको याद रखना है। तो तीसरा बॉल मान लीजिए यू वेलोसिटी से आ रहा है, सबका मास सेम है। इसने इसको आगे इम्पैक्ट किया यहाँ पे और खुद रेस्ट पे आ गया। तो आपको सोचना ही है कि पहले कितने से चल रहा था, पहले यू से चल रहा था, और यहाँ पे क्या सेंटर टू सेंटर अगर मैं बनाने जाऊँगा तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये पार्टिकल, ये मास और ये मास सिमेट्रिकली सेम स्पीड से निकलेंगे, और यहाँ पे चूँकि यहाँ पे 30 डिग्री बनेगा तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 30 ही बनेगा, क्योंकि अंदर में तो टोटल एंगल 60 है, तो बाहर में उसका आधा तो 30 ही होगा। तो भाई साहब इस डायरेक्शन में ये भी mv cos 30 मोमेंटम लेके चल पड़ा, और इसका भी मास m है तो ये भी मोमेंटम लेके चल पड़ा, और x डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम तो सिर्फ इसका था। तो मैं कह सकता हूँ ना कि इनिशियल मोमेंटम इन x डायरेक्शन एंड फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन मस्ट बी सेम। पहले क्या था, mu था, और अब तो वो रेस्ट पे आ गया ना, अब ये दोनों कैरी कर रहे हैं। सो 2mv cos 30, इससे आप u निकाल लीजिए या v निकाल लीजिए, फाइनल v वो आएगा u बाय 2 cos 30, है ना, यानी कि u बाय √3 इन शॉर्ट, वो मिल गया। और y डायरेक्शन में तो ऐसा है कि कोई मोमेंटम पहले भी नहीं था, अभी भी दोनों का सम करेंगे तो 0 ही होगा। अब e की वैल्यू क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर हम देखें अलोंग द, और ये हमेशा अलोंग द नॉर्मल लगता है, तो अगर दो बॉल्स को देखें तो सिर्फ इन दोनों को देख रहा हूँ, तीसरे को नहीं देख रहा। तो इसने इसको जैसे मारा तो अलोंग द नॉर्मल लाइन तो ये है। इस तरफ पहले क्या कंपोनेंट था, या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, हमने डिसाइड किया कि ये v से चल पड़ा, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तो v ही है। और इस तरफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या था, ये तो u से आ रहा था ना, तो यहाँ पे अगर 30 बनाऊंगा तो इसका अलोंग द नॉर्मल कंपोनेंट क्या था, u cos 30, यही u रहेगा, सॉरी यही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा। सो वी कैन जस्ट राइट v की वैल्यू पहले लिख दूँ u बाय √3 अपॉन u cos 30 को उधर कर देता हूँ, सो वो 2 बाय √3 हो जाएगा, और विच मीन्स u तो कट गया, मुझे आ रहा है 2 बाय 3। सो e की वैल्यू 2 बाय 3 रहेगी अगर पहले मास को रेस्ट पे आना और बाकी दोनों को सिमेट्रिकली वहाँ से चल देना। सो ऑप्शन नंबर ए ऑब्वियसली हियर इज द करेक्ट ऑप्शन।